हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके लिए सेकंड डे इन अ रो नई वीडियो लेके आया हूँ। सबको पता है कि कोरोना वायरस है तो सब घर पे बैठे हुए हैं, तो कोई काम धंधा तो है ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो और बनाई जाए, कुछ अपनी नॉलेज कि मैं दूँ किसी को, शायद किसी को किसी की यूज़फुल हो। तो आज मैंने फिर से वीडियो बनाने का सोचा है। और आज हम बात करेंगे, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी कि करतारपुर साहिब कैसे पाकिस्तान में चला गया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में 28 मिनट की वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल में कि कैसे करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया और कितनी मौके मिले भारत को, और कैसे कैसे करके वो इंडिया में नहीं आ सका और क्यों नहीं आया। सारी डिटेल मैंने उसमें बताई हुई है कि क्यों पाकिस्तान में करतारपुर साहिब सिखों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा चला गया। मगर आज हम उसी वीडियो में टॉपिक मैंने एक शेयर लिया था कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का शक्करगढ़ तहसील पाकिस्तान में चली गई थी, और बाकी जो बटाला, पठानकोट और गुरदासपुर है ये इंडिया में आ गए थे। तो आज मैं बात करूँगा कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कैसे भारत का हिस्सा बना। पहले तो इस ये मेरी अपनी खुद की नॉलेज है, मैंने अपना खुद रिसर्च किया है और मैं कोई अपने आप से झूठ नहीं बोलता। आप सर्च करके देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ के देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे इसमें कोई मतलब अपने कोई दम अपने आप में ये कहानियाँ नहीं लिख रहा। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, हिस्ट्री पढ़ी है इंडिया पार्टीशन की, पंजाब के पार्टीशन की, और पंजाब और इंडिया की हिस्ट्री की। तो उसके बाद ये मैं बातें आपको बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि जब शक्करगढ़ तहसील पाकिस्तान में चली गई और रावी दरिया के उस पार थी, तो ये जो तहसीलें थी पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला, ये तहसील रावी रिवर के इस पार थी। तो कई जगह मैंने पढ़ा हुआ है, गुरदासपुर के विकीपीडिया पे पढ़ा हुआ है, कई जगह बुक्स पे भी पढ़ा हुआ है कि ये जो पठानकोट तहसील थी ये पाकिस्तान को नहीं जानी थी, क्योंकि यहाँ पे 60-70% हिंदू मेजॉरिटी थे लोग। मगर जो बटाला और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तहसीलें थी, यहाँ पे 55% मुस्लिम आबादी थी। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, मगर थी मतलब काफ़ी हद तक थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये कितनी बात सच है। ये बात सच भी है और नहीं भी सच। मैं कह रहा हूँ कि हो भी सकता था ऐसे, जैसे मैंने करतारपुर का कहा कि इंडिया में जा भी सकता था, नहीं गया। ऐसे ही गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट भी इंडिया में पाकिस्तान में जा सकता था, नहीं गया, क्योंकि रावी दरिया बीच में आता है। और जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा इंडिया को दिया गया क्योंकि कश्मीर में एक्सेस करने के लिए एक रोड चाहिए था, मेन रोड, ताकि पठानकोट से जम्मू तक जाया जाए, और वहाँ जो जंग हुई बाद में उसके लिए फ़ायदा उठाया। मगर ये बात, अगर आप गुरदासपुर और बटाला डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान को दे भी देते तो होशियारपुर से पठानकोट तो कभी भी पाकिस्तान को नहीं जाने वाला था ना। वहाँ तो 60% से ऊपर आबादी हिंदुओं की थी, जो और आज भी है। तो अगर बटाला और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील पाकिस्तान में चल भी जाती, तो पठानकोट से तो जो होशियारपुर का जो इलाका है, पर यहाँ से दसूहा मकेरियाँ, ये ब्यास दरिया से जो दसूहा मकेरियाँ होशियारपुर से आते हुए हरियाणा से, जो जो हरियाणा एक और शहर है कुदुक, वहाँ पे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से भी कनेक्ट हो सकता था। तो वहाँ से भी जाते हुए ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया को इसलिए दिया गया क्योंकि पठानकोट से भी जाना तो पठानकोट से ही था ना। गुरदासपुर और बटाला का मैप उठा के देखे तो वहाँ तो कोई मेन रोड है ही नहीं है कश्मीर का, इंडिया इन इंडिया कश्मीर का इंडिया के साथ पठानकोट से लिंक बनता है, तो पठानकोट तो जाना ही था। तो ये जो बात तो झूठी है कि पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा है 47 से कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि ये पाकिस्तान इन हिंदुस्तान को जोड़ता था तब। तो ये तो मैंने बात आपको एक्सप्लेन कर दी कि पठानकोट 60% मेजोरिटी थी, ये तहसील इंडिया में रहनी थी, चाहे बटाला गुरदासपुर पाकिस्तान में भी चले जाते। मगर पाकिस्तान में ये गुरदासपुर और बटाला भी डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं गए? रावी दरिया इसमें अगेन आता है। रावी दरिया, सतलुज दरिया,
ये ब्यास दरिया ये बहुत played the big part in doing the partition between India and Pakistan, especially in Punjab partition. अब अगली नेक्स्ट वीक में मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा पूरे पंजाब पार्टीशन के ऊपर में कि कैसे पंजाब का पार्टीशन हुआ, कैसे लाहौर ये अमृतसर और फ़िरोज़पुर ये कैसे ये एक वक्त मतलब पूरी वीडियो बनाऊंगा, सारी जो भी उसमें हुआ वो उसमें होगा, वो पूरा पार्टीशन के बारे में होगी, पंजाब के पार्टीशन के बारे में। मगर इस वक्त हम सिर्फ गुरदासपुर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा पंजाब के पार्टीशन की बात करेंगे। तो कई जगह मैंने सुना है कि 3 दिन तक 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बटाला और गुरदासपुर तहसील पाकिस्तान के थी, मगर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ये हो भी सकता है, ये सच भी हो सकता है, मगर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर शक्करगढ़ तहसील इंडिया को नहीं जा सकती क्योंकि रावी दरिया बाद बीच में आता है, करतारपुर साहिब जो 4 किलोमीटर दूर है वो आप नहीं दे सकते जो इंडिया को, सिखों का इतना इम्पोर्टेंस जगह थी, तो आप रावी दरिया के उस पार जो कि बहुत दूर है, फिर भी 25-30 किलोमीटर दूर है बटाला गुरदासपुर, तो वो पाकिस्तान में कैसे दे सकते थे? ये एक मतलब कि एक बात नहीं बनती, क्योंकि अगर आपने वो रावी रिवर के फ़्लो को ही यूज़ करना था बॉर्डर बनाने के लिए, तो फिर बटाला और गुरदासपुर तहसील तो ऑटोमेटिकली इंडिया में ही आनी चाहिए थी, और आई भी और आनी चाहिए भी थी, क्योंकि ये तो एक फिर लॉजिक बनता है ना कि मतलब दोनों तरफ फिर 50-50 रहा ना, शक्करगढ़ उधर चला गया रावी दरिया के उस तरफ और ये गुरदासपुर इधर रह गया। क्योंकि जो पूरा गुरदासपुर का क्योंकि जो अगर गुरदासपुर की तहसीलें बटाला और गुरदासपुर पाकिस्तान में चली जाती तो जो अमृतसर था वो एक तरह से पूरा कॉर्नर हो जाता, क्योंकि इधर भी पाकिस्तान होता, ऊपर भी पाकिस्तान होता और तीसरी तरफ भी पाकिस्तान होता, तो एक तरह था एक सिखों की इतनी इम्पोर्टेंट सिटी थी, गोल्डन टेम्पल था वहाँ पे, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी, और जो सारे हेड वाटर थे, जो रेल पटरी थी अमृतसर से पठानकोट जाती हुई जो भी रास्ते थे, वो सारे बटाला, और अभी भी आप जाके देखें तो अपने सर से आप बटाला, पठानकोट, तालीवाल और पठानकोट से जम्मू तक जाते हैं। तो एक नेचुरल ये तो बात थी कि जब गुरदासपुर को इंडिया में आना था, मगर कुछ मिथ है, कुछ थ्योरीज है कि नहीं जी ये 2 तहसीलें पाकिस्तान में जा रही थी। क्यों जा रही थी? मेरे ख्याल से इसका कारण यही हो सकता है कि अगर इसका यही कारण हो सकता है कि मे बी जो रेड क्लिफ थे जिन्होंने ये लाइन बनाई थी, वो ब्यास दरिया को, जो ब्यास दरिया बगता है ना होशियारपुर की बाउंड्री से पठानकोट की तरफ, उसको यूज़ करना चाहते थे एज ए बाउंड्री इन नॉर्थ। पठानकोट फिर भी भारत में रहता, मगर अगर आप मैप उठा के देखें तो गुरदासपुर के नीचे जा आते हैं तो ब्यास दरिया आता है, जो कि हरी के पत्तन से होके ऊपर की तरफ जाता है, तो उससे वो यूज़ करना चाहते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि फिर अमृतसर एक तरह 3 जगह से कॉर्नर हो जाता पाकिस्तान की तरफ से, और ये एक मतलब आप एक डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता अमृतसर सिटी को, क्योंकि लाहौर भी चला गया था, ननकाना साहब भी चला गया था, शक्करगढ़, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब, इतने सिखों के गुरुद्वारे चले गए थे, तो यू कैन नॉट डू दैट जस्ट बिकॉज इट हैज़ लाइक स्लाइटली, और ज़्यादा भी नहीं थी, 55% मुस्लिम आबादी थी वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि 70-80% आबादी थी पाकिस्तान मुसलमानों की बटाला गुरदासपुर तहसील में। तो इतनी मेजॉरिटी भी नहीं थी, मेजॉरिटी में थे मगर स्लाइट थी, कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं था। तो और ऑब्वियसली ऐसे करना भी था, तो इसमें कॉस्ट कन्फ्यूजन है कि ये क्यों ऐसे किया गया। मेरे हिसाब से ये किया गया सही किया गया, क्योंकि अगर दिस वुड हैव बीन अनफेयर टू इंडिया कि अपने शक्करगढ़ और करतारपुर, क्योंकि रावी रिवर बीच में पड़ता है, तो उन्हों को दे दिया, मगर और गुरदासपुर इंडिया को नहीं दिया, क्योंकि वो इधर पड़ता है रिवर के, तो ये डजंट इवन मेक सेंस। सो इट डज नाउ, इट डज मेक सेंस दैट रावी दरिया एक
फ़्लो है जो कि 80 किलोमीटर जाती है। पूरा बॉर्डर एक पंजाब का एक 80 किलोमीटर तक पूरा रावी दरिया पे बना हुआ है। तो इसमें एक और बात आती है कि इंडिया को इसी बात पे एक और नुकसान बहुत हुआ कि जब इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई तो 1960 में, तो इंडिया को 3 के बजाय मैं तो कहता हूँ 2.5 रिवर्स मिली हैं, क्योंकि रावी रिवर पे तो आपको अब डैम बनाए ना, क्योंकि जो जब आप ये तो सिर्फ आप 80 किलोमीटर तक तो बॉर्डर ही है रावी रिवर दरिया पे, तो इंडिया वहाँ पे कहाँ से डैम बना लेगा, सो इंडिया के आई थिंक नेहरू ने बहुत बहुत ज़्यादा फेवर किया है पाकिस्तान को, पता नहीं क्यों, कि पाक कश्मीर भी आधा दे दिया, इंदस वाली ट्रीटी में सारा पानी उन्हों को दे दिया, रावी दरिया को तो एक तरह का बॉर्डर ही था, वहाँ पे क्या आप इरिगेशन करोगे, क्या वहाँ पे डैम बनाओगे। अब जाके आपने वहाँ पे गोबिंद सागर डैम बनाया हुआ है तो तभी पानी रुका है, नहीं तो ये तो पता नहीं 2010 तक ऐसे ही पानी जाता रहा पाकिस्तान को। तो एक डजन इवन मेक सेंस कि क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी भी, इस पे भी एक वीडियो होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी भी के बारे में भी कि ये कितनी अनफेयर है इंडिया के लिए और कितनी ये फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया हैड ऑल द एडवांटेजेस इन सिंस 1947, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न नेवर टुक इट। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कश्मीर का मुद्दा हो, करतारपुर का मुद्दा हो, रिवर्स का मुद्दा हो, या फिर लाहौर ननकाना साहब का मुद्दा हो, जहाँ जहाँ कुछ और भी मुद्दे हों, मतलब कभी कोई इतनी, मतलब कांग्रेस की सरकार ने कोई इतना दिखाया ही नहीं है इतनी गौर से। सो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, इसके बाद में फिर बात करेंगे। तो आई थिंक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट भारत में ही रहना चाहिए था, मगर ये 3 दिन तक, इसकी एक खूबी है कि 3 दिन तक यहाँ पे डीएसपी भी आई थिंक पाकिस्तान के आ गए थे और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया था 14 अगस्त को बटाला और गुरदासपुर में। कैन यू इमेजिन दैट। बट बाद में इसको थैंक गॉड किसी के दिमाग में ये बात आई, रेडिक्लिफ के बंदे के, जो बेवकूफ़ था, जिसको सिर्फ इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, 6 हफ्ते के लिए आया था, जल्दी जल्दी अपना काम करके चला गया, कुछ इंडिया की नॉलेज नहीं थी, जोग्राफ़ी की, कोई हिस्ट्री की, मतलब जो उसको ठीक लगा, जो जहाँ जहाँ उसने लाइन डाल दी, जहाँ नहीं थोड़ा उसको ठीक करवाया लोगों ने, जो उसके सलाहकार थे। तो ये गुरदासपुर पाकिस्तान से नहीं चला गया, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये तो एक मतलब बहुत अनफेयर भी होता और एक बहुत डिसएडवांटेज होता इंडिया को, क्योंकि एक पूरा अंदर आ जाते, क्योंकि फिर तो आप अमृतसर सिटी को तो बहुत इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो ऐसे ही फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें कहा जाता है कि ज़ीरा मक्खू, ये जो फ़िरोज़पुर है ये भी पाकिस्तान में जाने वाला था, इसको भी ठीक करवाया। और ये भी ठीक ही करवाया, क्योंकि जो सतलज रिवर है, इसको फ़ज़िलका और फ़िरोज़पुर तक तो बॉर्डर सतलुज का ऐसे जाता है रिवर का, मगर अगर आप आगे जाओगे इ- तो फिर बीच में सतलज रिवर आएगी, तो आप कैसे कनेक्ट करके उस पार जाओगे अगर ये पाकिस्तान में चला जाता। तो ये एक बेटर है कि ये इंडिया में ही रहता, और ये इंडिया में ही रहा, इसलिए ये क्योंकि अमृतसर प्लेड द बिग पार्ट। अमृतसर अगर गोल्डन टेम्पल और अमृतसर की आबादी ज़्यादा सिख थी वहाँ पे, तो इसलिए ही गुरदासपुर, अमृतसर और फ़िरोज़पुर आज इंडिया में है, क्योंकि ये सिखों की बदौलत, गोल्डन टेम्पल की बदौलत है। अगर ये ना होते तो मेरे हिसाब से रेड क्लिफ लाइन और इंडिया की को मतलब नुकसान पहुंचाती, और आई थिंक कि बजाय गुरदासपुर, अमृतसर और फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट भी पाकिस्तान में होते, और कपूरथला और होशियारपुर भी हो सकते थे अगर सतलुज और ब्यास दरिया को वो यूज़ करते बाउंड्री को, मगर ऐसा नहीं किया, रावी रिवर को यूज़ किया गया। सो एक तरह का पार्टीशन को 50-50 रखा गया कि ना पाकिस्तान ज़्यादा नाराज़ हो, ना इंडिया नाराज़ हो। तो एक तरह का मतलब सही, ठीक ठीक पार्टीशन किया गया। फिर भी कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कर सकते थे, जो बाद में ठीक कर सकते थे, या पहले ठीक कर सकते थे, मगर वो नहीं की गई। तो वो अभी तक भी वो अभी तक भी इंडिया को या पाकिस्तान को, दोनों को अभी तक वो दुख पहुंचा रही है।
मगर जो लाइन बन गई थी तो वो बन गई थी, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल था। बाद में लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत लैंड कैप्चर हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत शहीद हुए, मगर फिर भी बाउंड्री आज तक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया की नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री है अप टू जम्मू तक, वो सेम है। उसमें थोड़े बहुत चेंज आए हुए हैं, जैसे मैंने किया था कि फ़ाज़िलका में थोड़े इंडिया ने लैंड स्वैप की थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि शहीद भगत सिंह की मेमोरियल पाकिस्तान में चला गया था तो वो लिया था। उसके बगैर मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई बड़ा जो पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सेम का सेम है 4-5 लड़ाइयों के बाद भी। कश्मीर का बदलता रहा है, 1947 में बदला, 65 में भी बदला, थोड़ा इंडिया ने वहाँ पे भी अपना कैप्चर थोड़े से गाँव जो लैंड किया था वो नहीं दिया। 71 में थोड़ा पाकिस्तान ने चंब एरिया कैप्चर किया था, उसको नहीं वापस दिया। इंडिया ने तुर्तोक विलेज, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया, तुर्तोक और ये हुंदरमैन कारगिल की पहाड़ियाँ और कई इलाकों से सियाचिन ग्लेशियर, तो ये चेंज हुए हैं। मगर ज़्यादातर जो गुरदासपुर और जो पूरी पंजाब की जो बाउंड्री इंटरनेशनल वो सेम की सेम है। और आजकल तो बहुत तरक्की हो चुकी है वहाँ पे। मैं खुद गया हूँ, गुरदासपुर से लेके पठानकोट से अमृतसर तक गया हूँ, बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है, हाईवे है एक तरह का, और ऊपर डेरा बाबा नानक है अगर आप थोड़ा चला जाएँ, फिर करतारपुर साहिब है, तो एक तरह का ठीक है। इंडिया को मतलब इतना भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इतना फिर भी बड़ा पंजाब मिला, उनको लाहौर मिला, उनको शक्करगढ़ तहसील मिली, उनको कसूर मिला, और उनको बहुत चीज़ें मिली जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो नहीं इतना मिलनी चाहिए थी, पर उनको मिली, तो उनको खुश होना चाहिए। गुरदासपुर पे रोने की कोई मतलब नहीं है, फिरोज़पुर पे रोने का कोई मतलब नहीं है। जलंधर की बातें करते हैं, हमें जलंधर मिलना चाहिए थे, ये तो चाहते थे कि हमें पूरा पंजाब ही दे दो। जिन्ना साहब का तो ये था कि हमें पूरा पंजाब दे दो, तो पूरा पंजाब आप लेके करते क्या? आप सिखों को कैसे मनाते, आप हिंदुओं को कैसे मनाते कि आप पूरा पंजाब सिर्फ मुसलमानों का ही था? 55% मुसलमान थे, मगर 45% जो दूसरी आबादी थी वो कहाँ जाती? वो क्या आप उसको कन्वर्ट कर देते, जानों को भगा देते? क्या वो पंजाब के सन ऑफ द सॉइल नहीं थे? तो ये पार्टीशन तो होना ही था। और अनफॉर्चुनेटली मैं वैसे पार्टीशन कभी किसी को पार्टीशन को मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे पंजाब एक पूरी रीजन है, सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, तो ऐसी चीज़ों, या बंगाल है, बांग्लादेश है, कश्मीर है, इन चीज़ों का पार्टीशन कभी मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ सेम कल्चर है। पंजाब का कल्चर पूरा अब नॉर्थ ईस्ट से नहीं मिलता, साउथ इंडिया से नहीं मिलता, मगर ये एक डिवर्सिटी है। मगर फिर भी जो पूरा पंजाब है, जो कश्मीर है, जो सिंध है, जो बलूचिस्तान है, नो बंगाल है, वो पूरा हो तो एक मतलब पूरा सेम कल्चर बनता है। तो इसमें पार्टीशन कर देना मेरे हिसाब से तो एक दुनिया की बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्म की चीज़ है, कि वहाँ पे हज़ारों सालों से लोग इकट्ठे रह रहे थे, और आपने ये ब्रिटिश ने, ये जिन्ना ने और ये कांग्रेसी सरकार ने इतनी गंदी, और मैं तो कहता हूँ कि इतनी बेहुदा हरकत की कि इसको पार्टीशन किया गया। मगर और करते भी क्या, या तो फिर पूरा पाकिस्तान इंडिया में रह जाता, या फिर पंजाब पूरा पाकिस्तान में चला जाता, या फिर इंडिपेंडेंट पंजाब हो जाता। मगर फिर उसमें भी प्रॉब्लम ही थी, क्योंकि पंजाब अगर इंडिपेंडेंट हो जाता तो आज 75% वहाँ की आबादी मुसलमान होती, तो वो भी प्रॉब्लम होती। और अगर पूरा पाकिस्तान में चला जाता तो तब भी प्रॉब्लम होती। अगर इंडिया में चला जाता तो इतनी मुसलमान थे तो उसमें भी लड़ाइयाँ झगड़े होते। तो एक तरह की एक पार्टीशन जो कहा जाए इंडिया का, या पंजाब का, या बंगाल कश्मीर के सब की भी कहा जाए, एक तरफ से ठीक है, एक तरफ से नहीं भी ठीक है। इसकी कई प्रॉब्लम भी है, कहीं नहीं भी। अगर हुआ ना होता तब भी प्रॉब्लम होती, हुआ है अब भी प्रॉब्लम है। मगर ये ऐसा ही है, तो जो होना था वो तो हो चुका है। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ, और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक मेरे पास बहुत है, पता नहीं क्यों मेरी वीडियो को लोग सुनते नहीं हैं, शायद मैं कैमरे पे नहीं आता, या फिर
मेरी नॉलेज को या मेरी हिस्ट्री को इतना लोग पसंद नहीं करते या बोरिंग समझते हैं। मगर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अपने आप को चेहरा लेके आऊँ सामने, और इस वीडियो को थोड़ा और नए पैमाने पे लेके आऊँ ताकि लोग देखें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ ये चीज़ों को पढ़ने में और इनको समझने में। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा मैं इसको करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई यूट्यूब का शौक़ है ये। मैं कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ यूट्यूब से, या मैं कोई चाहता हूँ कि मेरे हज़ार लाखों सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे सब्सक्राइबिंग का कोई शौक़ नहीं है, मगर मुझे चाहे मेरे चैनल पे ज़ीरो सब्सक्राइबर हो, मगर अगर मेरी वीडियो पे 1000-2000 भी व्यूज़ आएँ और मैं किसी को नॉलेज और हिस्ट्री के बारे में बता सकूं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की या कश्मीर की, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की होती है कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों को शेयर करता हूँ। मगर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो को नहीं सुनते या देखते नहीं हैं, और जो देखते भी हैं तो थोड़ा 2-4 मिनट देख के बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उनको तो वही इंटरेस्टिंग चीज़ें और पसंद है। मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि और लोग मेरी वीडियो को देखें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। बहुत बिज़ी रहता हूँ जॉब में अपनी में, और फैमिली भी है, तो प्रॉब्लम रहती है वीडियो बनाने में। बहुत बिज़ी रहता हूँ। अब थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, तो थोड़ा फ्री था, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा। अभी तो वीडियो बनाऊँगा, और भी जब तक फ्री हूँ रोज़ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं। तो देखते रहिए। और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तो आपको नहीं सुना ही होगा। अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई लगता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लीमेंट आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर किसी को और कोई वीडियो या हिस्ट्री के बारे में जानना है इंडिया की, या पंजाब या पूरी पाकिस्तान पार्टीशन की, तो उसमें मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो आई लाइक टू शेयर माई नॉलेज विद अदर पीपल हु डोंट नो, बिकॉज सम पीपल मीडिया में आपको ये बातें नहीं बताएंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि, अगर बताएंगे भी तो इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि करतारपुर क्यों पाकिस्तान में रह गया पूरी डिटेल में। वो आपको नहीं बताएंगे कि POK कैसे चला गया, गिलगित बल्टिस्तान कैसे चला गया पूरा पाकिस्तान में, सीज ऑफ स्कर्दू हुई। ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आज तक पूरी डिटेल के साथ, जो आप देखें अपनी मेरी वीडियो को चेक करें, तो बहुत हिस्ट्री मैंने बहुत मेहनत के साथ की है, और ये आपको कहीं भी नहीं और मिलेगी, मेरे चैनल पे मिलेगी। तो सुने और नॉलेज बढ़ाएं अपनी, ताकि आपको कोई कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको कल को कोई ये जो मीडिया आपको बताता है आप उसी पे यकीन कर लेते हैं, ये पूरे फैक्ट्स नहीं होते। और मैं भी ये नहीं कहता कि ये पूरे फैक्ट्स हैं, मगर मेरे हिसाब से जो इतना मैं नॉलेज किया है, मैं फैक्ट्स पे भी जाता हूँ, मैं सच्चाई भी देखता हूँ, और बार बार एक ही चीज़ पढ़ के मैं बोलने नहीं लग रहा हूँ। मैं अगर एक बंदे ने कुछ लिखा है या एक बंदे ने कुछ बोला है, तो उसी टॉपिक पे मैं 4 बंदे और को सुनता हूँ, और बंदों को पढ़ता हूँ, राय लेता हूँ, फिर उसको कंक्लूजन करके फिर आपके पास वीडियो लेके आता हूँ। कई बार फिर भी मेरा इतना थोड़ा बहुत रह जाता है, फिर भी मैं इतनी नॉलेज नहीं है मेरे से, जहाँ भी नॉलेजबल है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी नॉलेज दे सकूँ तो दे सकूँ। तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। स्पेशली गुरदासपुर वालों को तो ज़रूर सुनना चाहिए कि कितने लकी हैं, कि स्पेशली जो हिंदू और सिख हैं। मगर जो जो मुस्लिम थे वहाँ के, जो डेरा बाबा नानक से क्रॉस करके रावी ब्रिज पाकिस्तान शक्करगढ़ नारोवाल तहसील में गए थे, वो तो लकी नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को तो बेचारों को जाना पड़ा था। मगर जो गुरदासपुरी अभी रह रहे हैं, उन लोगों को तो ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए कि वो कितने लकी हैं, एकदम पाकिस्तान में चले गए और बाद में इंडिया में आए 3 दिन के बाद। और पूरा ये रावी दरिया का जो एक कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करें, और हो सके तो रावी दरिया पर जाएं। बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्वाहिश है कि मैं एक दिन रावी दरिया पर जाऊं इंडिया की तरफ साइड से, और वहाँ पे जाके देखूं, क्योंकि पठानकोट गुरदासपुर तो मैं बहुत बार गया हूँ। डेरा बाबा नानक नहीं गया, वहाँ पे जाने की इच्छा है, और करतारपुर साहिब जाने की इच्छा है मेरी। तो एक दिन ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे, और कोई और नॉलेज वाली वीडियो भी लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और तो कुछ नहीं है कहने को, अगर हुआ भी तो नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कल को आएगी मेरे हिसाब से तो।
और उस पे हम बात करेंगे पंजाब के पार्टीशन के बारे में, होल पार्टीशन। अभी तो हमने पूरा करतारपुर और पूरा अकेला गुरदासपुर के बारे में बोला है, अब हम पूरा पंजाब का पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। पूरा पंजाब का पार्टीशन कैसे हुआ, कैसे वो लकीर पंजाब में खींची गई, और बाकी हिस्सों में भी, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर में भी कैसे वो खींची गई, वो भी बताएंगे। तो उसके बारे में आप थोड़ा वेट कीजिए, जब तक ये वीडियो सुनिए, और हम आपको फिर से पंजाब के पार्टीशन के बारे में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड अगेन टेक केयर, और हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।